दोस्तों, अभिजीत दीपके को एक वीडियो कॉल आता है। उस वीडियो कॉल में अभिजीत दीपके एक छात्रा से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वीडियो कॉल अभिजीत दीपके को आया है झारखंड से, जिसमें वो छात्रा अभिजीत दीपके से मदद मांग रही है, हेल्प मांग रही है, समर्थन मांग रही है। और बाकायदा इस व्हाट्सएप वीडियो कॉल में अभिजीत दीपके जुड़े हुए हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, और जो उनके साथी है एक और रांका, आशुतोष रांका, वो भी जुड़े हुए हैं। और छात्रा और कुछ अन्य स्टूडेंट्स उनसे बात कर रहे हैं और मांग रहे हैं समर्थन। और उसमें अभिजीत दीपके भी कह रहे हैं कि हमारा समर्थन आपके साथ है, आपकी हर डिमांड में हम आपके साथ हैं। अब सवाल ये, क्या आने वाले समय में अभिजीत दीपके भी झारखंड जा सकते हैं क्या? और क्या दिल्ली के जंतर मंतर जैसा प्रोटेस्ट अभिजीत दीपके और उनकी जो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वहां जाकर के करेंगे? और क्या अब उनके समर्थन के बाद या उसके बाद आने वाले समय में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार हिलेगी और वहां पर जिम्मेदारों को देने होंगे इस्तीफा? और जिन मांगों को उठा रहे हैं छात्र, कह रहे हैं कि मानी जाए, क्या उन मांगों को मानेगी हेमंत सोरेन की सरकार, या फिर छात्र इसी तरीके से होते रहेंगे परेशान? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, अभिजीत दीपके व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर जो है बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें अभिजीत दीपके जुड़े हुए हैं, उनके जो साथी हैं रांका, वो जुड़े हुए हैं। और झारखंड से जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहां से स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि झारखंड में चल क्या रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर या देश के अन्य राज्यों में कॉकरोच जनता पार्टी की आवाज को सुनकर उनके नेतृत्व पर जो देश के युवा हैं, जो देश के जेनजीज हैं, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। उस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जिसके रहते नीट पेपर लीक हुआ पद पर रहते हुए, और नरेंद्र मोदी की सरकार को झुकना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा धर्मेंद्र प्रधान को पेपर लीक के चलते। अब झारखंड में क्या है दोस्तों, अब ये पूरे राज्य में लगभग जो वहां के जो मैक्सिमम जिले हैं वहां पर छात्रों के द्वारा जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हो गई हैं, अनियमितताएं हो गई हैं, उनको लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा है हेमंत सोरेन सरकार को जगाने के लिए। सोचिए दोस्तों, ये कितनी गंभीर बात है कि जिन बातों के लिए प्रोटेस्ट होना ही नहीं चाहिए। हर राज्य की सरकार को छात्रों की इन बातों पर ध्यान देना चाहिए और पेपर अच्छे से होने चाहिए बिना गड़बड़ी के। लेकिन ये हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर पेपर जैसी चीज ही ढंग से नहीं हो पाती है, और वो ढंग से हो इसके लिए बाकायदा छात्रों को प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, लाठी डंडे खाने पड़ते हैं, आवाज उठानी पड़ती है, सड़कों पर उतरना पड़ता है, तब जाकर के अंधी बहरी गूंगी सरकारें उनकी सुनती हैं। और वो भी ऐसी नहीं सुनती कि उसके बाद उनका भला हो जाता है। उसके बाद भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आने वाले समय में जो है पेपर लीक नहीं होंगे। तो झारखंड में दोस्तों जो आंदोलन चल रहा है उसके जो मुख्य केंद्र हैं वो ये है कि वहां पर संविधान मार्च निकाला जा रहा है छात्रों के द्वारा, सत्याग्रह स्थल किए जा रहा है, और 6 अगस्त को विधानसभा घेराव की बात भी बताई जा रही है मीडिया में। अब इसमें दोस्तों जो छात्रों के गुस्से का कारण क्या है, अब आप एक सुनेंगे तो आप माथा पकड़ लेंगे कि बताइए। ब्लैक लिस्टेड एजेंसी, छात्रों का आरोप है कि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी जिस प्राइवेट एजेंसी को दी गई थी वह कई अन्य राज्यों में पहले से ब्लैक लिस्टेड है। दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपको ये पता होगा, या राजस्थान से भी है, ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि कई परीक्षाएं जिन एजेंसियों के द्वारा करवाई जाती हैं वो पहले से ब्लैक लिस्टेड है। तो जब पहले से ब्लैक लिस्टेड है तो उन्हें परमिशन कैसे मिल जाती है कोई पेपर करवाएगी? क्या उसमें नेताओं का हाथ होता है? क्या उन्हें मोटा पैसा ठुसा दिया जाता है जिस संबंधित लोगों को, इसीलिए उन्हें परमिशन मिल जाती है? वरना जो चीज ब्लैक लिस्टेड है उसे परमिशन कैसे दी जाएगी? सोचिए आप, ब्लैक लिस्टेड है मतलब वो छात्रों के भविष्य को भी ब्लैक बना देगी, अंधकार में बना देगी। तो फिर परमिशन कैसे दी गई? ये छात्र डिमांड कर रहे हैं। कट ऑफ मार्क्स जारी न करना, इसको लेकर के डिमांड कर रहे हैं। 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सीबीआई और ईडी जांच की मांग कर रहे हैं। अंकों में भारी विसंगति देखने को मिली है। सोचिए आप, ये हाल है झारखंड सरकार के और देश में नरेंद्र मोदी सरकार के। अब तक जो इसमें कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले में, जो मीडिया में बताया गया है, अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ है, 11 गिरफ्तारियां बताई गई हैं, परीक्षाएं स्थगित और रद्द। इस विवाद के सामने आने के बाद होने वाली कई बड़ी परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया गया, अभी नहीं हो रही है। सरकार का रुख, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर सरकार कहती है, अभी नरेंद्र मोदी ने कहा
हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं, फलाना ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पेपर लीक ना हो, इसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है वो बताइए ना। सख्त कार्रवाई तो आप कर रहे हैं, वो ठीक है, और जनता का अनोखा समर्थन इसको मिल रहा है दोस्तों, इस पूरे प्रोटेस्ट को। अब इसे लेकर के जो मीडिया में खबरें हैं वो क्या है वो भी बता देते हैं। जनसत्ता की हेडलाइन है कि जब 56 इंच वाला झुक गया तो 56 सीट वाले को भी झुकना पड़ेगा। दिल्ली की तरह झारखंड में भी बड़ा छात्र आंदोलन। मतलब जब कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने और जो उनके पूरे जुड़े हुए संबंधित लोग हैं, जो युवा हैं, जैनजी हैं, उन्होंने जब देश के 56 इंच छाती वाले को झुका दिया, नीट पेपर लीक में जो है इस्तीफा लेना पड़ा, तो मीडिया ये कह रहा है कि 56 सीट वाला जो झारखंड का है उसको तो झुकना ही पड़ेगा। जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ी के खिलाफ रांची में प्रोटेस्ट चल रहा है। जेपीएससी स्कैम में 300 में से 299 अंक लाने वाली भी छात्रा का सिलेक्शन नहीं हुआ है। वहीं जो है इसमें रांची में परीक्षा गड़बड़ी के विरोध में युवाओं का प्रदर्शन चल रहा है। जेपीएससी में धांधली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता मसाल जुलूस निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि वहां पे बीजेपी सत्ता में नहीं है, और जब केंद्र में है तो वहां कुछ नहीं कर रहे बीजेपी वाले। वहां नहीं कह रहे कि भैया नरेंद्र मोदी जी यहां भी रोकिए, हम वहां किस मुंह से निकाले जब आप हमारे केंद्र में आप कुछ नहीं कर पा रहे। ये भी एक सवाल उठता है। और दोस्तों मीडिया में किस तरह की खबरें इसको लेकर के वो भी हम आपको बता देते हैं। इसमें जो सोशल मीडिया पर दोस्तों एक पेज है VR रांची, उनके द्वारा कुछ वीडियो शेयर किए गए और कह रहे हैं कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। राजधानी रांची का ये वीडियो आज शाम का है। 20-25 हजार छात्र अपनी मांगों को लेकर मसाल जुलूस में सड़कों पर उतरे और झारखंड सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं का ये जनसैलाब बता रहा है कि अब यह मुद्दा नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। तरह तरह के ट्वीट जो है सोशल मीडिया पर इसे लेकर के हैं, और इसी के चलते दोस्तों झारखंड से अभिजीत दीपके को वीडियो कॉल आता है जिसमें अभिजीत दीपके दिखाई दे रहे हैं और उनके जो साथी हैं वो भी जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो छात्रा कह रही है कि सर हमने वहां पर आपका जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जो था उसने देश की सरकार को झुकाया, जिम्मेदारों की जिम्मेदारी जो है तय की, और हमें आपका समर्थन चाहिए, हमारी जितनी भी डिमांड्स हैं उनमें आपका समर्थन चाहिए। और अभिजीत दीपके और जो रांका हैं साथी उनके, वो उनकी बातों को सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी सारी डिमांड में हम आपके साथ हैं, हमारा पूरा समर्थन है, जो भी आपको हेल्प लगे वो आप हमें बताइएगा। इस तरीके का व्हाट्सएप वीडियो कॉल हुआ है, करीब 1 मिनट का जो है सोशल मीडिया पर डला हुआ है। हम लोग आपका समर्थन चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने दिल्ली के जंतर मंतर में जो चीजें की उसे देख करके गई, जो चीज सोच रही थी सरकार की नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सब ने और युवाओं ने और सरकार को झुकना पड़ा। या आपने साबित कर दिया कि झुकता है जमाना, झुकाने वाला होना चाहिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बातों को आप। सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारे समर्थन में रहें, जो भी मांगे हैं डिमांड से मेरे भैया ने पूरी तरह जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हो हम पूरी तरह आपके साथ है, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। और आपको किसी भी चीज की जरूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए, हम वो सारी चीजें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है। और आपकी जितनी भी डिमांड्स है हम उन डिमांड्स का भी पूरा समर्थन करते हैं और हम हमारी तरफ से भी उन डिमांड्स को आगे रखेंगे। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और भाई है हमारे, बात रखेंगे आपसे। हेलो सर, कैसे हैं? विजय मेहता हुआ सर, और अब देखने वाली बात यह होगी कि जो झारखंड का पूरा प्रोटेस्ट है, क्या इसमें अभिजीत दीपके वहां पर जाते हैं और उनके जाने के बाद क्या कुछ ऐसा माहौल बदलता है कि वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वहां की सरकार एकदम से बिल्कुल एक्शन में आ जाए, या फिर किसी बड़े का वहां पर इस्तीफा हो, या ये भी माहौल देखने को मिल सकता है क्या कि सीएम का इस्तीफा हो जाए। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि जिम्मेदारी तो मुखिया की है। जब आप पद पर बैठे हुए हैं तो नैतिक जिम्मेदारी आपकी है, आपके रहते हुए कैसे हो गया, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके को झारखंड जाना चाहिए, आने वाले समय में जा सकते हैं, और क्या उसके बाद फिर इस पूरे प्रोटेस्ट का एक अलग स्वरूप देखने को मिलेगा? हालांकि सोशल मीडिया पर ये बहुत वायरल हो रहा है, वहां के छात्र प्रयास कर रहे हैं और हेमंत सोरेन की सरकार से अपनी डिमांड कर रहे हैं, और उनकी सीधी सी डिमांड है कि पेपर में जो अनियमितताएं हैं
वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। दोस्तों, इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।